आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत सारा बच्चा परीक्षा में गलत कर देता है। 90% विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो आखिर हम लोग कैसे इस सवालों को बनाएंगे जिससे आपका नंबर पूरा मिलेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रासरण दाब की। आखिर जो है प्रासरण दाब क्या होता है, इसके चित्र के साथ हम आप लोगों को व्याख्या करेंगे। उससे पहले आप लोग प्रासरण के बारे में बताएंगे। आपको जो परिभाषा आपको दिखाई दे रहा है इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चित्र के सहायता से खुद परिभाषा दे देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चित्र को समझते हैं कि प्रासरण दाब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक अर्धपरागम्य झिल्ली बनाएंगे। एक अर्धपरागम्य हम लोग इस टाइप से क्या बनाएंगे, झिल्ली बनाएंगे। ठीक है, यह आपका हो गया अर्धपरागम्य झिल्ली, यानी इसको हम लोग कहेंगे अर्धपरागम्य अर्धपरागम्य झिल्ली। ठीक है, यह अर्धपरागम्य क्या हो गया, झिल्ली हो गया। अब क्या होगा, इस अर्धपरागम्य की झिल्ली की दाईं तरफ और बाईं तरफ, एक तरफ आपको विलायक रखना है और एक तरफ आपको विलयन रखना है। ठीक है, इस टाइप हम क्या करते हैं, विलयन को ले लेते हैं। ये आपका जो है क्या हो गया, बिलियन हो गया। ये आपका क्या हो गया, बिलियन। ठीक है, और एक साइड हम लोग क्या करेंगे, विलायक को ले लेंगे। एक साइड हम लोग विलायक को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्या हो गया, विलायक। विलायक में आप कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे विलायक में मान लीजिए ले लीजिए शुद्ध जल या जल ले सकते हैं। ठीक है, और विलयन में आप कुछ भी ले सकते हैं, शरबत हो गया या आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये भी आपका हो सकता है, ये आपका विलयन हो गया। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, कहने का मतलब कि प्रासरण का होता है, समझिए। प्रासरण का मतलब होता है कि यहाँ पर बीच में एक अर्धपरागम्य झिल्ली लगा हुआ है, तो जो विलायक के कर्ण है, जो विलायक के कर्ण है वो विलयन की तरफ आने लगता है। ठीक है, यानी इस अर्धपरागम्य झिल्ली को क्या कर दे, पार कर प्रवाहित होने लगे, गुजरने लगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रासरण। यानी विलायक के कर्ण विलयन की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली को पार कर दे या गुजरने लगे, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रासरण कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं प्रासरण दाब का मतलब क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, छिद्र। ठीक है, छिद्र कर यहाँ पर क्या करेंगे, एक खोल कर यहाँ पर एक दाब लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे साइकिल में जब हवा निकल जाता है तो साइकिल में क्या हवा मारते हैं कि नहीं, तो हवा मारा जाता है तो उस जो टायर होता है उसमें हवा भरने लगता है, भरने लगता है कि नहीं। तो उसी तरह ये विलयन है, इसमें छिद्र करके जब इसको प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक हवा जाने लगेगा। इसमें हवा क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों, प्रवेश हो जाएगा। जब इसमें हवा प्रवेश हो जाएगा ना, तो जो यहाँ से जो विलायक कर्ण है, पहले विलायक जो कर्ण था वो विलयन की तरफ क्या हो रहा था, आने लग रहा था, गुजर रहा था, तो इसको हम क्या कहते थे, प्रासरण कहेंगे। लेकिन जब इसमें प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, तो जो विलायक कर्ण होगा वो विलयन की तरफ नहीं आएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम परिभाषा के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए परिभाषा में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को, एक साइड हम लोग क्या ले लिए, विलयन ले लिए तथा शुद्ध जल एक तरफ क्या ले लिए, शुद्ध जल ले लिए। शुद्ध जल को अर्धपरागम्य झिल्ली को, अर्धपरागम्य झिल्ली को पृथक किया जाता है, तो प्रासरण क्रिया शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। यानी आपको पता है कि जो शुद्ध जल है वो विलयन की तरफ क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। इसके आगे देखिए, इस प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए अब हम चाहते हैं कि जो विलायक के कर्ण है वो विलयन की तरफ न आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इस प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, इस पर क्या लगाया जाएगा प्यारे बच्चों, दाब।
इस पर क्या लग जाएगा, दाब। जब दाब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसे हवा पर वायु होने लगेगा। अब हवा इतने तेजी से इसमें गुजरेगा ना, तो हवा जब जाएगा तो सब बूंद को क्या कर देता है, भर देता है। आप कभी डिब्बा में हवा भर दीजिएगा और उसमें पानी डालने का प्रयास कीजिएगा, नहीं डलाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर है, समझ रहे हो। तो ये इसमें जब दबाव डालेंगे ना तो हवा जो विलयन में हवा भर जाएगा, जिससे विलायक कण विलयन की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। और यह सवाल प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक टॉपिक है जो क्लास 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे सवाल को समझाए हुए सवाल अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा था। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।